तो हाँ जी सर जी, आपका नाम नरेंद्र शर्मा है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की, राशि आपकी बनी है वृश्चिक राशि है। कुंडली की बात करूं, कुंडली आपकी अच्छी भी है, कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपके जो ग्रह अच्छे मुझे लगे हैं, सूर्य आपका अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध आपका अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, शुक्र आपका अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, शनि उच्च का बैठा है वो अच्छा है। और आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, सबसे बड़े लेवल पे आपका जो ग्रह खराब लगा है राहु लगा है, क्योंकि वो बैठा है नीच का। केतु खराब लगा है, वो बैठा है नीच का। और चंद्रमा आपका वो नीच का बैठा है। चंद्रमा खराब फल देगा लेकिन अच्छा फल भी देगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा। मंगल थोड़ा सा खराब है, गुरु अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। तो ये पूरा विस्तार से भी आपको समझाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा ताकि जो मैं आपको भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये है, ये तो पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, ये है छठा ग्रह, ये सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन, पांचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से आपकी उम्र कितनी होगी, नौवें ग्रह से भाग्य आपका देखेंगे, 10वां ग्रह है आपके काम काज का, 11वां ग्रह आपके लाभ का, बड़े भाई बहन, और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो काम काज का ग्रह मैंने कौन सा बोला है, 10वां। तो काम काज के लिए 10वां ग्रह देखेंगे, और 10वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी उम्र देखनी है तो 8वां घर देखेंगे, और 8वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो आपकी उम्र शनि से देखेंगे। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है वो घर देखो, और उस घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी जो होती है, वो सबसे जरूरी है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 9वां महीना 12 से चली हुई है, और ये 30 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो अभी वर्तमान में बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का कितना असर है, 80%। मतलब आपके जीवन के ऊपर 100 में से 80% जो असर है राहु का है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ अभी हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, चौथा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। और दोनों में भी जो बड़ा असर है वो राहु का है। केतु का तो बस 20% असर है, राहु का देखो 80% आपके ऊपर असर है। तो सबसे बड़ा असर राहु का है। सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा, आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा कर देगा। तो राहु कैसा है, राहु आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों, क्योंकि राहु देखो जी आपका कहाँ बैठा है, छठे घर में, और छठे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि। मतलब जो जिसकी राहु की आपकी जो दशा चल रही है, वो आप ये समझ लो आपका बुरा समय भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई राहु आपका नीच का बैठा है। एक तो छठे घर में ऊपर से नीच का बैठा है, इसकी वजह से ये आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, राहु क्योंकि छठा घर किसका है, जहां ये बैठा है छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर किसका, रोग।
तो राहु एक तो आपको बनाएगा रोगी, आपको बीमार कर देगा, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, खासकर कमर दर्द का रोग जरूर देता है। इसके अलावा और भी आपको बीमारियां देगा। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का आपके दुश्मन पैदा कर देगा, दुश्मन बढ़ जाएंगे आपके, बोझ रहा दुश्मन बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपके। छठा घर कोर्ट कचहरी का आपको कई बार हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। इसके अलावा राहु की है 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 10वां घर है काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। 12वें घर को देखा खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी और भी काफी दिक्कतें। मतलब राहु की वजह से भी आपकी लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा होंगी। कामों में रुकावटें आएंगी, काम आपका कोई आसानी से बनेगा नहीं। लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, किस्मत साथ नहीं देगी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हेल्थ खराब होगी। धन के घर को देख रहा है, धन की हानि होगी। भाई इस राहु का सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, तो इसके लिए पहला उपाय आपने जो करना है वो है आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो एक बार पूरी करो, जो कि है 18,000। ये संकल्प भाई लो, 18,000 मंत्र पूरे करने हैं। कब संकल्प लेना है? शनिवार के दिन। आज शायद बुधवार है, तो अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करो। संकल्प कैसे लेना है? पहले तो शनिवार की वेट करो, जब शनिवार आ गया तो रात के समय संकल्प लेना। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम नरेंद्र है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 12 से चली हुई है दशा, और आप मेरी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं नीच के। और छठा घर होता है रोग का। एक तो मैं बीमारियों से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं कर्जे से बचूं, दुश्मनी से बचूं। मतलब आपके राहु देवता जी जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। और मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपके 40 दिन लगें, चाहे 21 दिन लगें, ये मंत्र पूरे कर लेना। पूरे करने के बाद फिर आपने कभी नहीं करने। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। फिर उसके बाद आपने दूसरे उपाय पे आना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। ये 2 मिनट का पाठ है, ये आपने पाठ पढ़ना है, पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये भी आप चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। 2 पाठ है, राहु कवच और स्रोत। इन दोनों पाठ को रात के समय पढ़ लिया करो या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और चौथा उपाय है, आपने राहु का करना है दान, जो कि होता है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, रोजाना दान करो। और ये दान कैसे किया जाता है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो पहले देखो, सबसे पहले तो मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद ये पाठ अपने पढ़ने शुरू करने हैं। और दान आप कल से शुरू कर देना, रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन करना है। और ये दान कब तक करना है? जब तक राहु की दशा है। और ये पाठ कब तक पढ़नी है आपने? जब तक राहु की दशा है। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना, फिर मंत्र कभी नहीं करने। इस 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली। उसमें राहु के 25 उपाय लिख रखे हैं, उसको भी आप जाके देख लेना, जो उपाय सही लगे वो भी आप उपाय जरूर करना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि केतु भी चल रही है अंतरदशा। तीसरा महीना 23 से चली है, चौथा महीना 24 में खत्म होगी। तो केतु का भी आपके जीवन के ऊपर असर है। और केतु आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, वो भी। और केतु भी आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। देखो, ये जो 3 है मिथुन राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। कमाल की बात है आपकी। देखो जी, पूरी कुंडली में मैंने अभी जैसे बोला कि आपके 2 ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, वो है राहु और केतु। राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है? और नीच का बैठा है। इसके अलावा एक और कारण है, सबसे बड़ा कारण खराब होने का, अगर आपने जानना है कौन सा है, ये दोनों ग्रह कुंडली में काल सर्प दोष भी बना के बैठे हैं। यहाँ पे देखो केतु है और यहाँ पे राहु है, और ये हिस्सा देखो पूरा खाली आपको दिख रहा है। 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन घर में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये काल सर्प दोष भी बना हुआ है। मतलब भाई ये जो दोष जब बनता है लाइफ में, लाइफ का सत्यानाश हो जाता है। लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है 12 से, नोट कर लो चाहे, कि भाई तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो मतलब आपका समझ लो, ये राहु केतु का जो काल सर्प दोष है, एक तो इसकी वजह से राहु खराब है, राहु केतु, ऊपर से ये दोनों नीच के बैठे हैं। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि ये दोनों वैसे भी दानव ग्रह हैं। जब भी ये जो समा होता है किसी के ऊपर भी, जब भी राहु में केतु का अंतर होता है, वो समा अच्छा नहीं होता। मतलब आप ये समझ लो, अभी आपका सबसे बुरा समा चल रहा है। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल बुरा समा चल रहा है।
आप जो भी काम काज करेंगे दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपकी हेल्थ भी खराब होगी, दुश्मन पैदा होंगे, हजारों नुकसान होगा। लेकिन एक हल है, अगर आप चाहती है दिक्कतें दूर हों, आप जितना ज्यादा धार्मिक बनेंगे उतना फायदा होगा आपको। धर्म की तरफ भाई ध्यान दो ज्यादा, अपना टाइम धर्म की तरफ निकालो, धार्मिक पाठ पूजा करो, जो आपका धर्म है वो पाठ पूजा करो, मंदिर में जाओ, वहां पे सफाई किया करो, अपना मतलब धर्म धर्म की तरफ काम निकालो। केतु वैसे मोक्ष देता है, बाकी ये जो उपाय है ये तो करने तो है, ये तो है ही, ये तो लाजमी है। तो मैंने अभी देखो राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब सवाल है कि केतु के लिए क्या किया जाए। तो केतु का पहला उपाय है कि आप केतु कवच का भी एक पाठ है, वो आपने रात के समय पढ़ना है। और ये मैं पाठ बोलूंगा, पढ़ते रहो, जब लाइफ टाइम ये पाठ पढ़ना है आपने, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है रात के समय। क्योंकि अभी दशा तो चलो खत्म हो जाएगी आपकी चौथा महीने में, लेकिन क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो असर हमेशा रहता है, तो ये पाठ आपने पढ़ते रहना है। और दूसरा काम, केतु का दान किया करो कुत्तों को, रोजाना रोटी डाला करो या बिस्कुट डाला करो, ये काम आप करो। तो केतु के दो उपाय हैं, बाकी राहु के ज्यादा करने हैं, क्योंकि राहु का बड़ा असर है, और वैसे भी राहु केतु में ज्यादा जो खराब होता है वो राहु होता है। तो बाकी देखो जी, जो अभी आपको मैं दूसरे ग्रहों के भी कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपाय आपने भाई करने ही करने हैं। रोटी खाना भूल जाओ, बहाना मत बनाना कि आज मैंने नहीं किए, रोटी खाना भूल जाओ, ये पाठ मत छोड़ना, ये चीज नोट कर लो। क्योंकि समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आपको भी पता होगा ये समय कैसा है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी बिल्कुल खराब होगी, कन्फर्म है, क्योंकि राहु छठे घर में बैठा है, बीमार तो करेगा, शत्रु भी बढ़ाएगा, कर्जदार भी बनाएगा, पैसा कहीं पे मत फंसाना, कर्जा मत लेना, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, काम धंधे में दिक्कतें। बाकी आपके देखो जी दूसरे ग्रह तो A1 है, बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे सूर्य की बात करूं, ये बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है जो कि यहीं पे बैठा है, बहुत ही अच्छा है, 19 डिग्री का है सूर्य। तो ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, सरकार से धन मिलेगा या पिता से आपको धन मिलेगा, ये अच्छा है। अब यहाँ पे बुध की बात करें, वो भी आपका तीसरे घर में, अपने ही घर में बैठा है कन्या राशि में, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। अब यहाँ पे चौथे घर में आपके शुक्र शनि की बात करूँ, चौथा घर है आपकी भाई माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी माता देखनी है, मकान देखना है कैसा होगा, वाहन देखना है, भूमि जमीन जायदाद देखनी है, चौथा घर देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में लिखा है सात, सात है तुला राशि, मालक है शुक्र, तो शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र इस चौथे घर का क्या कर देगा, अच्छा, क्या अच्छा करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन का, शुक्र ये दिखा रहा है कि माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र 11वें घर का भी मालिक है, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा। और साथ में जो शनि है, शनि इस घर का मालिक है, 7वें घर का, जो कि आपकी पत्नी का घर है। और 8वें घर का मालिक है जो कि उम्र, 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर में 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालिक शनि, जो कि चौथे घर में उच्च का बैठा है। पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा, पत्नी का आने बाद आपकी किस्मत चमकेगी, शनि ये दिखा रहा है। 8वें घर का मालिक का उम्र लंबी कर देगा। और शनि चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में ये यहाँ पे एक राजयोग बना है, शुक्र शनि इस चौथे घर का बहुत अच्छा करेंगे। आपका चौथा घर बहुत ही अच्छा है, चौथा घर जो भी चीजों का है, जैसे कि चौथा घर होता है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन चीजों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखो जी 5वें घर में आपका जो चंद्रमा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, ये 5वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का बैठा है। चंद्रमा क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है, जैसे राहु नीच का, चंद्रमा भी नीच का है। क्या खराब फल देगा चंद्रमा, जिस घर का है मालक, मालक है इस पहले घर का, जहाँ पे ये 4 लिखा है कर्क राशि। और पहला घर भाई आपका सबसे मेन घर है, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपकी अगर पर्सनैलिटी देखनी है, सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, चंद्रमा से देखेंगे, वो चला गया नीच का। तो चंद्रमा क्या करेगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, आपको मानसिक रोगी बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, क्योंकि लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, नीच का बैठा है। चंद्रमा पहले घर की हानि कर देगा, पर्सनैलिटी हेल्थ स्वभाव रंग रूप। और चंद्रमा 5वें घर की भी हानि कर देगा, जो कि 5वां घर संतान का होता है, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करता है, कोई ना कोई संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा चंद्रमा देखो जी, आपने मुझे बोला था कि आपने मूंगा दान कर रखा है और मोती, रतन देखो जी क्या करता है, इसके पीछे देखो क्या लिख रखा है 23। अब मोती दान करने से क्या होगा, इसकी पावर आपने समझ लो प्लस कर रखी है।
पावर बढ़ेगी, मतलब मोती क्या करता है, पावर को बढ़ा रहा है। और चंद्रमा आपका क्या है, नीच का, बुरे फल दे रहा है। 100 में से 80-90% आपको चंद्रमा बुरे फल दे रहा है। और मोती धारण करने से क्या होगा, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। कमाल की बात है। एक तो नीच का बैठे, ऊपर से भाई मोती धारण कर रखा है। भाई आपने मतलब बुरे फलों को बढ़ा रखा है। सबसे पहले तो अभी तुरंत मोती को उतार के रख दो। आधी से ज्यादा परेशानी आपकी वैसे ही दूर हो जानी है। क्योंकि मैंने क्या बोला, चंद्रमा आपकी हेल्थ खराब करेगा। मोती धारण करने से क्या होगा, हेल्थ कई गुना ज्यादा खराब होगी, मानसिक चिंता ज्यादा आएगी। भूल के मोती रत्न मत धारण कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको। तो करना क्या है चंद्रमा का, सवाल ये है। इसका देखो जी, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और इसके अलावा चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके इस घर का मालक है, 10वें घर का। ये जो 10वां घर है, ये आपके काम काज का घर है। और 10वें घर में लिखा है एक, जो कि मेष राशि, मालक है मंगल। तो काम काज के लिए देखा जाएगा मंगल को। और मंगल भी आपका दो कारणों से मुझे खराब लगा है। क्यों? क्योंकि मंगल एक तो चला गया छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से राहु के साथ बैठा, अंगारक दोष बने हैं। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके भाई काम काज में दिक्कतें परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये चंद्रमा बैठा है। ये 5वें घर में जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि है, मालक मंगल है। मंगल का दूसरा बुरा फल है कि आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान से बनेगी नहीं, या संतान बीमार होगी, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल भी बुरे फल दे रहा है। और आपने क्या कर रखा है, मंगल का भी मूंगा दान कर रखा है। भाई बताओ, मूंगा दान करने से क्या होगा, बुरे फल कई गुना बढ़ा रखे हैं। तो भाई मूंगा भी उतार के रख दो। जो ग्रह देखो जी आपके खराब है, उनके आपने रत्न दान कर रखे हैं। रत्न भाई ग्रह की पावर को बढ़ा रहा है। मूंगा दान कर लिया, इसकी 11 डिग्री है, इसको आपने सब लोग 15 कर रखा है, बुरे फलों को बढ़ा रखा है। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है, दान इनकी पावर कम करता है। जैसे मैंने आपको राहु का दान बोला, ताकि पावर इसकी कम हो, 18 को जीरो करने के लिए आपको मैंने सतनाजे का दान बोला है। केतु का दान, केतु की रोटी इसलिए बोला ताकि उसकी पावर कम हो। तो रत्न ये बोल अभी तुरंत उतार के रख दो, सोचो मत, उतार के साइड में रख दो बस इसको। समझ लो आधी सारा परेशानी आपकी वैसे दूर हो जानी रत्न उतारने से, दोनों जो कि आपने धार कर रखे हैं। कोई रत्न धार नहीं करना आपने, खाली करना है जो मेन है, पाठ पूजा करो। अब देखो चंद्रमा के लिए क्या बोला, चंद कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। मंगल के लिए क्या करना है, मंगल के आपके मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, और आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देवी बने हैं वो हनुमान जी बने हैं। तो हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है, चाहे वो सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर को पढ़ो, चाहे रात को पढ़ो, चाहे आधी रात को पढ़ो, एक पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है, हनुमान जी का पाठ। और 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। अगर हनुमान जी का पाठ करते हैं, मंगल भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा, केतु भी अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा के लिए चंद्र कवच का पाठ और शिव जी का पाठ पढ़ने के लिए बोला। और शिव जी का भी पाठ करने से राहु अच्छा होता है। तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। और इसके अलावा एक आपका ये जो गुरु है, भाग्येश है, 12वें घर में चला गया, भाग्य की हानि ये भी कर रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो गुरु का भी एक आपने काम करना है सुबह के टाइम। गुरु का भी मंत्र आप अपने करना है, कम से कम 1 या 2 माला। अब देखो आपको मैंने क्या क्या बोले हैं। आपके पास 2 समय है, सुबह का समय है और रात का समय है। तो सुबह के जो उपाय हैं पहले वो देखो क्या क्या सुबह के उपाय हैं। सुबह के उपाय में एक तो गुरु का मंत्र करना है, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार से स्टार्ट कर लेना। चंद्रमा का कवच का पाठ बोला, जो कि आपने एक पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, चंद कवच का पाठ सोमवार से स्टार्ट कर लेना। तीसरा आपको मैंने बोला कि हनुमान जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे वो करना है। बाकी ये जो राहु की केतु के पाठ है वो करने हैं रात के समय। और पहले सबसे पहले तो राहु के मंत्र सिद्ध करो, ये दूसरे पाठ अभी छोड़ दो, पेंडिंग में रख दो। पहले राहु के मंत्र पूरे करो 18,000, उसके बाद ही ये राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करना। बाकी जो दान है वो चाहे कल से शुरू कर देना, सतनाज्य का दान। और कुत्तों को रोटी डालनी शुरू करनी है, वो भी आज से शुरू कर दो। और बाकी फालतू में रत्न कोई दान नहीं करना, मेन जो पाठ पूजा वो करो। काल सर्प दोष बना हुआ है भाई आपके, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं, ये जो काल सर्प दोष है ऊपर से राहु केतु की दशा है, समा अच्छा नहीं है। इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। 25 पाए वाली वीडियो को एक बार देख लेना। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी जो आपको कुछ पूछना होगा, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर को 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 से लेके 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी को आज एक बार देख लेना।